एम इफेक्ट एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम। क्लास 11th का टॉपिक देखिए, आप किसी भी चीज़ का क्या करें, कलेक्शन करें। अब कलेक्शंस के बाद में दो चीज़ बन सकती है, एक बन सकता है सेट और एक बन सकता है ग्रुप। क्या बन सकता है? एक सेट बन सकता है और एक क्या बन सकता है, ग्रुप बन सकता है। आपने किसी भी चीज का कलेक्शन किया, कलेक्शन करने के बाद में एक जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेट बनेगा, और दूसरा जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, ग्रुप बनता है। अब यदि हम बात करें किसकी, ग्रुप की, तो ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता। मतलब अच्छे से उसको समझाया नहीं जाता। किसी भी चीज को इकट्ठा कर लिया और बोल दिया कि भैया ये मेरे पास क्या है, ग्रुप है। परंतु सेट के साथ में ऐसा नहीं होता। सेट जो होता है वो बोलता है मेरे में जो भी एलिमेंट रखे जाएं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम उनको अच्छे से समझा सकते हैं। ग्रुप का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने 1 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 7 उठा के रख लिया, 11 उठा के रख लिया, 13 उठा के रख लिया, और आगे वाली चीजें और उठा के रख ली। इसमें किसी भी प्रकार से डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये जो रहेगा वो किस में आएगा, ग्रुप में आएगा। परंतु यदि अपन सेट की बात करें तो सेट क्या करता है कि मुझे वेल डिफाइन किया जाए, तो हम बात कर लेते हैं कि भाई 1 3 5 7 9, इसके बाद में हमने बोल दिया कि भाई ये इसी टाइप से आगे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हमने वेल डिफाइन कर लिया है कि देखिए भैया, यहाँ पर हमने किसको लिया है, ऑड नंबर को लिया है। किसको लिया है, ऑड नंबर, या हम हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। अब देखिए, हमने ऑड नंबर या विषम संख्या को लिया, पर यहाँ पर कुछ नहीं पता, 1 क्या है, 3 क्या है, फिर 4 कैसे आ गया, 7 कैसे आ गया। तो ये जो रहेगा वो ग्रुप में जाएगा, जबकि ये जो रहेगा वो किस में जाएगा, सेट में जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो रहेंगे आपको करने को मिलेंगे। कहाँ पर करने को मिलेंगे, तो जब भी हम सेट पेपर लगाएंगे तो सेट पेपर में आपको बाकायदा एक क्वेश्चन से दिए जाएंगे कि कौन सा सेट रहेगा और कौन सा सेट नहीं रहेगा। यहाँ तक आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यदि अपन बात कर लेते हैं कि सेट जो है उसको किस प्रकार से पढ़ा जाए, तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक काम करना रहेगा। जो जनरली ये जो टॉपिक है ये टफ इसलिए लगता है क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करते, और कुछ चीज़ें जो है वो आपको प्रीवियस क्लास जो आपने पढ़ी है, छोटी छोटी क्लासें 9 10 7 उनमें याद रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो हायर मैथमेटिक्स में जो है वो सिंबल का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए, यहाँ पर यदि अपन बात कर लेते हैं कि एन क्या होता है, जेड क्या होता है, जेड के बाद में यदि अपन बात करें तो क्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, आर क्या रहेगा, इसके बाद में जेड प्लस आ जाता है, इसके बाद में क्यू प्लस आ जाता है, इसके बाद में क्या आ जाता है, आर आ जाता है। अब देखिए, ये जो एन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। एन को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। जेड जो हमारा रहेगा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। जेड को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्यू जो रहेगा वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ पर आर जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। जेड प्लस जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और जेड माइनस जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं। क्यू जो रहते हैं, जब भी उनके ऊपर अपन क्या लगा दें, प्लस लगा दें, तो ये प्लस रेशनल नंबर कहलाते हैं, और क्यू माइनस जो होते हैं वो माइनस रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब इनको मैं लिख देता हूं कि आपको स्क्रीनशॉट यदि लेना हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद कर लीजिए। जहां पर भी आपको रहे वो अपने काम आएगा। और ये जो है आपको, यदि ये नंबर्स क्या होते हैं, तो ये हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें इन सभी चीज़ों को समझाया गया है कि होता क्या है। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सेट में काफ़ी दिक्कतें देंगी यदि ये आपकी क्लियर नहीं होंगी तो। देखिए, हम अब पढ़ेंगे कि हमारा एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवयव। देखिए, जो एलिमेंट है या अवयव क्या होता है सेट का। फॉर एग्जांपल देखिए, सेट को जो लिखा जाता है वो दो टाइप से लिखा जाता है, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये आगे जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो 1 होंगे, 2 होगा, 3 होगा। 1 जो है वो क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा। 2 जो रहेगा वो क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा। 3 जो रहेगा वो क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा। और एलिमेंट का जो साइन होता है वो इस टाइप से होता है। ये जो रहेगा एलिमेंट रहेगा, और ये क्या रहेगा, नॉट एलिमेंट रहेगा। ये हमारा एलिमेंट का साइन हो गया, और ये हमारा किसका हो गया, नॉट एलिमेंट का साइन हो गया। अब इसको आगे यदि अपन समझने की कोशिश करें तो इस पर नॉर्मल ऑब्जेक्टिव की बात करें, कभी कभी आपके टीचर जो रहे वो काफ़ी मेहरबान हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने आपको एक सेट दे देंगे, बोल देंगे भैया ए जो है वो सेट है, ये 2 4 6 7 आगे आगे कुछ भी बढ़ा दिया, या 8 लिख के आगे बढ़ा दिया है। और यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पूछा कि 1 ऑफ एलिमेंट
ठीक है, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पर जो रहेगा नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखिए 2 जो है हमारे सेट में आ चुका है, जबकि 1 हमारे सेट में नहीं है। जब 2 हमारे सेट में आ गया है और 1 हमारे सेट में नहीं आया है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भैया एलिमेंट होता है, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि एलिमेंट नहीं होता। क्लियर है? अब देखिए एलिमेंट और नॉट एलिमेंट को हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम जब पढ़ें, सेट जो है हमारा वो 2 टाइप से लिखा जा सकता है। एक जो होता है वो रोस्टर फॉर्म होता है, और एक जो होता है हमारा क्या होता है, बिल्डर फॉर्म होता है। अब देखिए रोस्टर फॉर्म क्या बोलता है। रोस्टर फॉर्म को लिखने के लिए सबसे पहले देखिए हम ए जो है हमने उसको क्या ले लिया, सेट ले लिया। अब ए को सेट लेने के बाद में यदि हम यहाँ पर लिख दें कि भाई ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, और आगे चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको देखते से पता चल रहा है कि 1 3 5 7 ये जो चल रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, सेट रहेगा। आप यहाँ पे बता सकते हो कि 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, 11 इज एलिमेंट ऑफ ए, 12 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ये आप बता सकते हैं। ठीक, सीधा। अब देखिए विल्डर फॉर्म में क्या होता है। विल्डर फॉर्म जो होता है उसमें आपको ए तो लिखा रहेगा, यहाँ पर करली ब्रैकेट भी लगा रहेगा, उसके बाद में यहाँ पे बोलेगा कि भैया x जो है वो इसका क्या है, एलिमेंट है। इसके बाद में x की कंडीशन देंगे तो क्या बोलेगा कि x इज ओड नंबर। क्या बोल दिया उसने, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी 1 3 5 नहीं लिखा है, परंतु उसका मीनिंग ये हो रहा है कि भैया x क्या है, एलिमेंट है। x क्या है, एलिमेंट है। और क्या कंडीशन दी कि x इज ओड नंबर। x जो है वो क्या है, ओड नंबर है। इसको नॉर्मल यदि अपन बनाने की कोशिश करें तो x क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा। और कैसे नंबर रहेंगे, ओड। 1 ओड है, 3 ओड है, 5 7 9 आगे चलता रहेगा। तो ये एक दूसरे को चेंज करता भी अपने को आना